गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम आई मे लव यू है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड टेंशी दिखाई जाती है जो अपनी स्टोरी के बारे में बता रही होती है। ये भी बताते हैं कि जिस पर्सन पर मुझे इतने सालों से क्रश है उसे किसी और पर क्रश है, और जिस लड़की पर उसे क्रश है वो कोई और नहीं है बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मजे की बात तो ये है कि उसको भी आगे किसी और पर क्रश है, इसी वजह से उसने इसको रिजेक्ट कर दिया और मुझे दोबारा से चांस मिल गया। और उसको परस्यू करने में भी इसने मेरी हेल्प ली थी कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड पर क्रश है। अब मैंने भी उसकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, पर अंदर ही अंदर मैंने उसकी हेल्प नहीं की बल्कि खुद ही मेरी दोस्त ने उसको मना कर दिया और मुझे चांस दोबारा से मिल गया है। अब उसका दिल टूटा हुआ है और इसी चांस को मैं अच्छे से यूज करूंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड की तो कैप्टन के साथ शादी हो गई। अब ये अपनी फ्रेंड योहान के पास आती है जो एक इंडिपेंडेंट फैशन डिजाइनर है। उसी को आकर इस चांस के बारे में बता रही होती है कि योहान का तो अब दिल टूटा हुआ है और मैं इसी चांस को अब बहुत अच्छे से यूज करने वाली हूँ। वो इसके लिए खुश भी हो रही होती है पर पूछती है कि तुम्हें क्या उसकी पहली वाली क्रश से कोई मसला नहीं है। तो वो कहती है कि कोई मसला नहीं क्योंकि उसी ने तो मुझे चांस दिया है, क्योंकि मेरी फ्रेंड को तो पता था कि मुझे इस पर क्रश है और उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अब मुझे चांस मिला है। तो उसकी फ्रेंड तो उसके लिए काफी खुश होती है और जो उसने केक का बोला था वो केक भी वो लेकर आई हुई थी। तो उस केक को देखने के बाद टेंशन कहने लगती है कि चलो इस केक को जाकर टैंग्यू को देती हूँ, उसको तो पहले से दिल टूटा हुआ है। अब हमारा मेन लीड कैरेक्टर टैंग्यू दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में तो आ रहा होता है पर किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है क्योंकि उसकी कंपनी में एक इशू चल रहा था। उसी इशू पर उनकी बात हो रही होती है। अब जैसे अपने ऑफिस में आता है तो इसका असिस्टेंट का इसके पास आता है जो इसको आकर एक और बैड न्यूज दे देता है मीडिया के लोगों के बारे में। तो वो अपने असिस्टेंट को जैसे अपने ऑफिस से बाहर भेजता है तो उसके ऑफिस में कोई और नहीं आती बल्कि टेंशन आती है। शीन उसके लिए केक लेकर आई थी और उसे आकर देने लगती है कि मैंने भी मीडिया में काफी तुम्हारी बातें सुनी, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। पर वो उसे मना कर देता है केक लेने से और कहता है कि तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे खा लेना। पर फिर भी वो इसे केक तो दे देती है और साथ ही साथ कहती है कि दिल टूटना इतनी भी बड़ी बात नहीं होती। तो यो कहने लगता है कि हर बार तुम दिल टूटे को क्यों ले आती हो। तो कहती है कि मुझे भी लोगों के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए ना, तो बस इसीलिए बात कर देती हूँ। अब ज्यादा टाइम शीन यहाँ पर खड़ी रहती है तो यो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या कोई और काम नहीं है, यहाँ से जाओगी नहीं। ये सुनती वो वहाँ से जाने तो लगते पर हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी और बल्कि अपनी दोस्त के बारे में इससे बात करने के लिए खुद आते हैं कि अगर तुम मेरी फ्रेंड को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ उसको मनाने में हेल्प भी करूंगी। तो ये भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है। तब से आज तक 1351 डेज गुजर गया, मुझे इस पर क्रश है पर इसे कभी फील ही नहीं हुआ और सोची होती है कि यूं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम्हें मेरा प्यार फील हो जाए कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। अब उसके ऑफिस से आ रही होती है तो इसे योहान की कॉल आ जाती है इसकी फ्रेंड की, जो इसे पूछी होती है कि क्या बना। तो वो कहती है कि केक भी वेस्ट में गया, उसने तो एक बाइट भी नहीं ली। यही बात के बारे में सैड हुई होती है तो उसकी फ्रेंड उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है कि तुमने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा बल्कि बस तुमने ये सोचा है कि तुमने उसको मनाना कैसे है और कैसे बताओगे कि तुम उसको लाइक करती हो। अब दोस्त की इन बातों के बाद उसका दिल उतना उदास नहीं रहता बल्कि खुश हो जाती है और अपने काम पर दोबारा से आकर बैठ जाती है। जब काम पर होती है तो लोग कुछ बारे में बात कर रहे होते हैं, इसी बारे में वो अपनी फ्रेंड कोलीग से पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो वो कहती है कि तुम वेबो अकाउंट को ओपन करके देखो ना, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वो जैसे ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की सेलिब्रिटी के साथ यू की पिक होती है और उसी के बारे में लोग बातें कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। पर ये तो अपनी फ्रेंड कोलीग को कह देती है कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। उसकी फ्रेंड भी कहती है कि तुम और यू तो काफी क्लोज होना, तो तुम्हें अंदर की बात तो कोई पता होगी, तो तुम मुझे बता दो। अब यहाँ पर तो शीन सोच में हो जाती है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि यू इस लड़की को लाइक नहीं करता बल्कि किसी और लड़की को लाइक करता था और अब उसका दिल टूट चुका है। पर अपनी फ्रेंड के सामने कहती है कि ये पिक्स फेक है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सी लड़कियां उसके क्लोज आने की ट्राई करती है ताकि वो भी इसी तरह ट्रेंडिंग में आ जाए। तो वो भी शीन की बातों पर यकीन कर लेती है और यो भी इसी पिक के बारे में बात कर रहा होता है, उसको रिमूव करवाने का भी बोल देता है। और जैसे लिफ्ट की तरफ आता है तो लिफ्ट में कोई और नहीं होती बल्कि शीन होती है। शीन टैंग्यू को देखकर कहते हैं कि कैसा कोइंसिडेंस है। अब यो भी एलिवेटर में तो आ जाता है पर एलिवेटर में होते हुए शीन उसके पास आकर स्मेल करने की ट्राई करी होती है, जबकि यो को भी पता होता है कि ये ऐसा कर रही है उसके साथ और पीछे से गाँव को भी पता होता है, पर दोनों इसको नहीं रोकते। और जैसे ये स्मेल वगैरह कर लेते तो यो से कहता है कि क्या करी थी। तो वो कहते हैं कि मैं स्मेल करी थी कि क्या किसी और लड़की की स्मेल तो नहीं आ रही तुम्हारे पास से। तो वो कहता है कि अच्छा फिर क्या पता चला। तो वो कहती है कि कोई और लड़की नहीं है तुम्हारे पास, वैसे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है और मुझे पहले से पता था कि वो र्यूमर्स फेक हैं। ये सुनकर यो तो वहाँ से जाने लगता है, उसकी कोई भी बात का आंसर नहीं देता। पीछे से गाँव भी हंसते हुए आ रहा होता है। शीन उसे कहाँ छोड़ने वाली थी वो उसके साथ साथ ही पार्किंग तक आती है। पार्किंग में आने के बाद पता लगता है कि यो अकेले ही जा रहा है और गाँव उसके साथ नहीं जा रहा, मतलब कोई भी ड्राइव करने वाला नहीं है। इसलिए वो बोल देती है कि मेरी कार यहाँ पर नहीं है तो मैं अपनी कार से कैसे जाऊँ, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मैं तुम्हारी ड्राइवर बन जाती हूँ, तुम्हारी कार ड्राइव करके ले जाती हूँ। पर गाँव कहता है कि मैं कार ड्राइव कर लेता हूँ और आपको रास्ते में छोड़ दूंगा, फिर यू को भी छोड़ दूंगा। पैशन कहती है कि तुम्हें कभी कभी तो जल्दी छुट्टी मिलती है इसलिए जाकर छुट्टी एंजॉय करो, कार मैं ड्राइव कर लूंगी। अब यू भी फौरन से मान जाता है कि चलो ठीक है। शीन तो ये सोची होती है कि वो मुझे कार ड्राइव करने को नहीं बोलेगा बल्कि मैं ही पैसेंजर सीट मतलब गर्लफ्रेंड सीट पर बैठूंगी, पर उसकी इमेजिनेशन से सब कुछ बिल्कुल उल्टा होता है। अब उसे कार की कीज भी पकड़नी पड़ती है और फिर कार में भी जाकर बैठना पड़ता है और फिर उसके पाँव
रेस ब्रेक तक नहीं पहुंचे होते। अपनी टांगों को देखने के बाद यो की टांगों को देखने लगती है कि ये कितनी लंबी है। अब ना तो इससे अपनी सीट आगे हो रही होती ना कुछ हो रहा होता है। इसकी जगह पर यो को करना पड़ता है और यो उसके काफी क्लोज आ गया था, जिससे ये काफी नर्वस भी हो जाती है। तो यो इसे ऐसे देखकर पूछने लगता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं नर्वस हो रही। तो यो पूछने लगता है कि क्या तुम ड्राइव तो कर लोगी ना, ये तुमसे कार हैंडल हो जाएगी। तो कहती है कि हाँ मुझसे हैंडल हो जाएगी। अब कार ड्राइव करके लेकर तो जा रही होती है पार्किंग से बाहर, पर पार्किंग में ही उसे गाँव नजर आ जाता है जो उसकी कार को देख रहा होता है कि यहाँ पर तो ये खड़ी हुई है, तो इसने ऐसा क्यों बोला कि इसकी कार यहाँ पर नहीं है। यही देखकर वो जल्दी से कार को दूसरी तरफ ले जाती है कि गाँव बिल्कुल भी मुझे ना देखे और वो यो को बता ना दे। और वहाँ से गुजरने के बाद बहुत ही ज्यादा आराम से कार चला रही होती है और साथ ही साथ यो से भी बातें कर रही होती है। काम के बारे में जब बात कर रही होती है कि आपने मेल्स के लिए बनाया क्या, फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी कह देता है कि तुम्हें मैं टाइम कंपनी की CEO बना देता हूँ। ये सुनते शिन वहीं पर चुप हो जाती है और हमें घर पर यू के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। यू की सिस्टर दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड को लड़ते हुए देख रही होती है कि किस तरह आपस में इनकी फाइट हो रही है। और जैसे टेंशन आता है तो उसे पास में बिठा लेते हैं और उसे कहने लगती है कि मॉम डैड के आपस में फाइट हो गई। तो वो पूछ रहा होता है कि क्या फाइट हुई, तो वो भी कह देती है कि मॉम डैड यही बात कर रहे थे कि हमारी फैमिली में लड़कों को एक मसला होता है जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर रहे। क्या ये बात सच है? अब ये बात सुनकर पहले हाँ तो कर देता है, फिर जब उसकी सिस्टर उस पर हंस रही होती है तो वह कहते हैं कि लगता है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना होगा। ये सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो और भी बातें पूछा होता है कि मॉम डैड में आपस में लड़ाई क्यों हुई और उन्होंने मुझे क्या बोला। तो वो कहती है कि उन्होंने आपको यही बोला कि आप खराब वेजिटेबल हो घर के, और भी बातें बता देती है। अब यो भी अपने मॉम डैड के सामने बैठा होता है, उसके मॉम डैड भी आपस में लड़कर दूर दूर बैठे होते हैं। यो अपनी कंपनी की कंडीशन के बारे में बताता है कि एक प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्या सोचा है, आप लोग भी तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो ना, और वैसे भी मैं आप लोगों के घर का खराब बच्चा हूँ ना, तो आप खुद ही सोच कर बता दो कि आप लोगों को मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए या कंपनी चाहिए। ये सुनते हैं उसके मॉम डैड एक चीज चूज करते हैं, उसकी मॉम गर्लफ्रेंड चूज करती है, उसके डैड न्यू प्रोजेक्ट को चूज करते हैं। अब यो ये बात सुनने के बाद अपने मॉम डैड के दरमियान में आकर बैठ जाता है। पहले डैड की तरफ बात करने लगता है तो उसके डैड कहते हैं कि अपनी मॉम को मनाओ, और मॉम की तरफ जब जाता है तो उनसे यही कहता है कि आपकी फ्रेंड्स भी तो मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स है ना, अगर मेरी कंपनी को नुकसान होता है तो आप तो उनको मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे, उनके साथ टी भी नहीं पी पाएंगे, तो आप बताएं आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या कंपनी चाहिए। ये सुनकर वो कंपनी के लिए मान जाती, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। और फाइनली यू ने अपने मॉम डैड को मना लिया था। ये देखकर उसकी सिस्टर भी अपने भाई को नाइस कैरी होती है। और शीन दिखाई जाती है जो घर पर बैठकर काम वगैरह कर ही रही होती है, तो उसे गाँव वाली बात याद आती है कि अगर उसने यू को मेरी कार के बारे में बता दिया तो क्या होगा, मुझे गाँव से बात करने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी में तो जाती है पर वहाँ ना तो गाँव होता है ना ही यू होता है। गाँव पीछे से आकर बताता है कि अभी तक क्यों नहीं आए। ये सुनकर वो कहती है कि मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आई बल्कि तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। उसके लिए खाना वाना भी लेकर आती है और कहती है कि कल वाली बात तुम्हें याद है ना। ये सुनते उसे याद आ जाता है कि इनकी कार पार्किंग में खड़ी थी और ये बात इन्होंने यू को क्यों नहीं बताई और यू की कार में क्यों बैठी, क्या ये यू को लाइक करती है। और शीन के भी अपने थॉट्स चल रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि हाँ बस तुमने उसकी कार वाली बात नहीं बतानी और मैं काफी टाइम से उसे लाइक करती हूँ। दोनों अपने माइंड में इन बातों को डिस्कस कर रहे होते थे। वहाँ पर यू आ जाता है। यू को देखकर दोनों कुछ नहीं बताते और वो भी वहाँ से चली जाती है। अब यू को ये तो पता होता है कि शिन ने इसको खाना दिया है और जब उसके खाने की तरफ देखने लगता है तो गाँव जल्दी से अपने बॉस के आगे कर देता है कि क्या आप कुछ खाओगे, तो वो मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। और ऑफिस में जाने के बाद भी इन्हीं के बारे में सोचा होता है क्योंकि अब यू को ये लग रहा होता है कि शिन गाँव को लाइक करती है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए अपने ऑफिस से जब बाहर निकलता है तो गाँव अपने काम करने के लिए बैठा होता है और उसने शिन का दिया हुआ खाना नहीं खाया था। ये देखकर यू से कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो कहता है कि मैं पहले काम कर लूँ फिर इसे खा लूंगा। पर यू के देखने की वजह से वो फौरन से खोलने तो लगता है। पर यू भी इसे पूछ लेता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो कहता है कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अब यू आगे की बातें करने लगता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि तुम मुझसे 3 साल छोटे हो, ना तुम ड्रिंक करते हो ना तुम स्मोक करते हो, तुम्हें कोई भी गंदी आदत नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ मुझ में कोई भी गंदी आदत नहीं है। इन्हीं बातों को पूछने के बाद वो कहता है कि अब मुझे कंफर्म हो गया। गाँव को तो समझ नहीं आता है कि इन्हें क्या कंफर्म हुआ। उन्हें असल में ये बात कंफर्म हुई थी कि इन दोनों का सच में आपस में कुछ चल रहा है और उसे खाने का बोलकर दोबारा से अपने ऑफिस में चला जाता है। और जब ऑफिस में आकर बैठा होता है तो शिन की पोस्ट को देखता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मैं गरीब हो गई हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक चीज बाय की है। ये देखने के बाद वो सोचने लगता है कि अगर ये गरीब हो गया तो फिर भी इसने इतना अच्छा खाना गाँव के लिए क्यों लिया। यही चीज उसको तंग करी होती है और इसी वजह से वो उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम गरीब हुई हो। इस पोस्ट के बाद तो शिन के एरिया में सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं कि पहली बार बॉस ने किसी कोलीग पर कमेंट या रिप्लाई वगैरह दिया है। ये सब देखकर वो जैसे शिन की तरफ देखने लगता है तो शिन उनकी तरफ देख रही होती। पीछे से उनके लीडर आकर उन्हें बताते हैं कि आप लोगों की मीटिंग है और वैसे सब लोग मीटिंग में दिखाए जाते हैं जहाँ पर इसी बारे में बात चल रही होती है कि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ इसी टाइम कंपनी के साथ और यू को हमारा काम भी पसंद नहीं आ रहा, हमें अपने काम को चेंज करना होगा। और जो नॉवल शिन ने लिखा था वो भी उसकी लीडर को पसंद नहीं आता, वो फौरन से रिजेक्ट कर देती है। शिन तो इस बात से काफी सैड हो गई थी और वो अपनी लीडर से मिलने के लिए उनके ऑफिस में भी जाती है। उन्हें जाकर बताती है कि वो नॉवल मेरा था और मैंने उसे लिखा था, पर वो
कहती है कि फैंटेसी वाली जो स्टोरी है वो इतनी अच्छी नहीं है जो यू को पसंद आ जाए। यू से पहले वाले जो इस कंपनी में हुआ करते थे उनको हमारी चीजें पसंद हुआ करती थी, पर यू के आने के बाद हर चीज बहुत चेंज हो गई है। अगर मैं इस बात को कंफर्म कर भी देती हूँ कि तुम्हारा नॉवल बिल्कुल ठीक है पर आगे जाके वो रिजेक्ट हो जाएगा तो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो शिन कहती कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात को समझती हूँ। हमें यू दिखाया जाता है जिसको ना तो कोई कैरेक्टर पसंद आ रहा होता ना ही कोई काम पसंद आ रहा होता है। वो इसी वजह से परेशान हुआ था। जब बातें सुना रहा होता है तो असिस्टेंट गाओ भी उनसे काफी डर रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। और इधर शिन जो अपना काम करने के बाद कॉफी लेने के लिए जाती है पर वहाँ पर उसको उसकी राइवल मिल जाती है जो आकर इसे ऐसे ही बेवजह की बातें आकर सुनाने लगते है कि तुम्हारा नॉवल रिजेक्ट हो गया ना, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा होगा। इस तरह की बातें जब कर रही होती है और साथ में ये भी कह देती है कि तुम यू से जाकर खुद क्यों नहीं बात कर लेती, वैसे भी वो तुम्हारे काफी क्लोज है और दिन में तो इतने ख्वाब देख ही रहे हो तो एक ये भी ख्वाब देख लो। ये सुनकर वो कहती कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज उसे भेज देती हूँ, उसका रिस्पॉन्स जब आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि उसने आगे से क्या कहा। ये कहकर अपना मोबाइल निकाल कर मैसेज करने लगते हैं पर वो भी इसके हाथ से इसका मोबाइल पकड़ने की ट्राई करती है पर ये इसको अपना मोबाइल नहीं देती बल्कि मैसेज सेंड भी कर देती। ये देखकर ही वो वहाँ से चली जाती है गुस्से से। अब उसकी कोलिग फ्रेंड उसके पास आकर पूछने लगती है कि क्या तुमने सच में मैसेज सेंड किया, तो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है और वैसे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और यो दिखाया जाता है जिसके पास शिन का मैसेज पहुंच गया था और उसका मैसेज ऐसे ही टाइपिंग कुछ भी लिखा होता है। ये देखकर वो कहता है कि ये तुमने क्या लिखा, तो वो कहती है कि गलत पर्सन को चला गया। तो वो पूछने लगता है कि एग्जैक्ट बताओ कि तुमने क्या लिखा, अगर गलत पर्सन को भी लिखा है तो क्या लिखा है। तो ये भी कह देती है कि बस मैंने अपने मुंह से टाइपिंग कर दी और तो कुछ भी नहीं। ये मैसेज देखने के बाद यू के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और सिस्टर में पास होता है। ये देखकर वो अपनी सिस्टर को वहाँ से भेज देता है। अब शिन जो अपना काम कर रही होती है तो लीडर आकर उन्हें बताते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को यू ने दोबारा से रिन्यू कर दिया है और कुछ बातें वगैरह की है कि हमें किस तरह अपनी स्टोरी को रखना चाहिए। आखिर आप लोग स्क्रीन राइटर हो और किसी के पास भी अगर कोई भी अच्छा प्लान होता है तो वो पर्सनली खुद भी यू से जाकर मिल सकता है। ये सुनते ही वो सोच लेती है कि अब तो मेरे पास अच्छा चांस है, मुझे कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। अपने काम पर लग जाते और बाकी सबके साथ भी जब काम कर रही होती है तो यू भी अपने ऑफिस से खड़े होकर शिन को देख रहा होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता तो यू भी शिन को देखने लग गया था। अब एक दिन शिन भी यू से बात करने के लिए उसके ऑफिस की तरफ आते हैं पर आगे से पता लगता है कि वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि इंटरव्यू दे रहा, वो भी पहली बार सुना है, चलो मैं जाकर गाँव से बात कर लेती हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से चले जाते पर उसके जाने के बाद वो दोनों लड़के आपस में बातें करने लगते हैं कि ये आजकल गाँव में काफी इंटरेस्ट ले रही है, लगता है कि ये उसे पसंद करने लगी है। तो वो कहते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, टैंक को पसंद करना चाहिए था पर ये गाँव को पसंद कर रही है। पर दूसरी कहते हैं कि यू भी तो इसको ज्यादा बुलाता नहीं, इसी वजह से वो गाँव के साथ हो गई होगी। अब इधर यू दिखाया जाता है जो अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। शिन भी वहाँ पर पहुँच जाती, गाँव से देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर, तो वो गाँव को भी अपने साथ बाहर ले आती है और उसे कहती है कि मुझे पिक बनाने दो। तो वो कहता है कि पिक बनाना अलाउ नहीं है पर आप क्यों बना रही हो। तो वो भी कह देती है कि मुझे यू जैसी उसको ग्लासेस गिफ्ट देनी है क्योंकि ये इसमें काफी प्यारा लग रहा है। ये कहकर उसकी वीडियो और पिक बनाने लगती है और यू भी इन दोनों को साथ में देख लेता है और पता नहीं अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था या खुश हो रहा था, इस बात का नहीं पता होता। और इंटरव्यू वालों को भेजने के बाद गाँव को अपने पास बुला लेता है। अब शिन भी जिम आने के बाद एक पिक अपनी पोस्ट करके कुछ जिम वगैरह की बातें लिखती है ताकि यहाँ पर यू आ जाए। यू भी इसकी पोस्ट को देखता है। अब इसको वॉक करते हुए काफी टाइम गुजर गया था और अपने आप से कह रही होती कि बस 2 मिनट और, अगर यू नहीं आएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसी बात के बारे में सोच ही रही होती तो इतने में वहाँ पर यू आ जाता है। यू को देखकर डर जाती है और गिरने वाली होती है तो यू इसे पकड़ लेता है। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी अपना बैलेंस खो देती हो। तो वो कहती है कि तुम भी तो एकदम से आगे, तो मैं डर गई देखकर। पर वो 4 किलोमीटर देखकर कहता है कि 1 घंटे में तुमने बस इतना कम किया, मुझे लगता है कि बस चल ही रही थी और कुछ भी नहीं किया। कहती है कि ऐसी बात नहीं, मैं दोबारा तुम्हें करके दिखाती हूँ। पर वो तो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शिन भी उसके पीछे भागती है। अब यू इसको फिर से अपने पास में देखकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पीछे आकर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि बस मैं तुमसे थोड़ी बहुत बातें करना चाहती हूँ। अब यू भी उसे कुछ भी नहीं कहता। तो वो इसे बातें कहाँ करती है बल्कि नॉवल के बारे में पूछी होती कि मुझे किस तरह का और क्या टाइप लिखनी चाहिए और अगर मेरा नॉवल पास हो जाता है तो क्या तुम मेरे प्रोड्यूसर बनोगे। वो पहले हाँ कर देता पर ये भी कह देता है कि अगर तुम्हारा नॉवल सिलेक्ट हो जाता है तब, और अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगती है। ये सुनकर वो कहते हैं कि नॉवल तो मेरा बहुत अच्छा होगा और बाकी मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की थी अपनी दोस्त को मनाने में, चाहे मैंने उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत दी थी पर मैंने तुम्हारी हेल्प पूरी की थी। पर अब तो तुम मेरी बात नहीं मानते हो और ना ही मेरे प्रोड्यूसर बनने को मान रहे हो। ये सुनकर यू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनने के लिए तैयार हूँ, बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। और फिर ये भी कह देता है कि कोई और ढूंढ कर दे दूंगा। ये सुनकर वो फौरन से कहते हैं कि मुझे कोई और नहीं चाहिए बल्कि तुम चाहिए। यू तो उसकी तरफ देखने लगता है और वैसे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिन यहाँ पर जॉब नहीं किया करती थी। अभी इसने स्क्रीन राइटर की जॉब यहाँ पर करनी थी। उससे पहले यू के साइन भी सीख रही होती है और दिल में ही सोचते है कि एक दिन मैं यू के बिल्कुल साथ में खड़ी होंगी एज अ स्क्रीन राइटर और वो दिन कितना अच्छा होगा। और फिर उसकी पिक को पकड़कर सेम मैचिंग का कोड अपने लिए भी निकाल लेती है कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।